हमारा नेक्स्ट हमारा पर्पस ये होता है कि उससे हम कितना जल्दी वहां से हम लोग उससे इन्वेस्टमेंट निकालें और उसका इन्वेस्टमेंट का हम लोग जर्नी स्टार्ट करें आगे की। तो ये सॉफ्ट क्लोजिंग के अंदर चीजें आती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उस ऑब्जेक्शंस को हमने जब अच्छे से सुन के समझ के उसके आंसर्स उसके रिबर्टल्स देने स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ से हमारी सॉफ्ट क्लोजिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, ऑब्जेक्शन से ही क्लोजिंग होती है। हर ऑब्जेक्शन का आंसर एक क्लोजिंग उसके साथ होना चाहिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्शंस को हमेशा हमको अच्छे से लेना है। ठीक है, तो अगर जब हमको ये पता चल जाता है तो हम उसको ये सारे की सारी चीजें समझ लेते हैं क्या है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हिडन फियर। हिडन फियर से विवेक जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें हमको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ। ऑनेस्ट इन द सेंस कि बहुत सी बार क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट आपसे अपने अपनी शर्मा शर्मी में आपसे चीजें खुल के नहीं बोलेंगे। बट आपको ऑनेस्टली उनसे पूछना है कि सर ऑनेस्टली मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपको कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी दे दूं जिस प्राइस में इंडिया के अंदर आपको प्रॉपर्टी तो छोड़िए एक अच्छा अपार्टमेंट नहीं मिलता, अगर मैं उस सेम प्राइस के अंदर इंडिया के बाहर आपको कुछ ऐसी ऐसे लोकेशन पे ऐसे कुछ अपार्टमेंट्स दे दूं जहां पे आप अच्छे रेंटल्स पाएंगे, प्लस आपको पैसा भी 100% अपनी पॉकेट से ना देना हो, और आपको 9 से 10% के मतलब लाख से 2 लाख रुपए के आप महीने के आप रेंटल वहां से ले सकें, जो आपका फाइनेंशियल गोल है, जो आप इतना कमाना चाहते हैं। तो सर अगर आप ये सारी की सारी चीजें, मैं आपने जो चीजें मुझे बताई हैं, अगर मैं आपको दूं तो आप इन्वेस्टमेंट करने में कितने इंटरेस्टेड होंगे, तो आपको सोचने में कितना टाइम लगेगा। ये होती है आपकी क्लोजिंग स्क्रिप्ट। जब आपने पूरा रेक्टिफाई कर लिया कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद लास्ट में जाके आपने ये चीज पूछी। सोच के देखिए विवेक जी, हमने जो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हम लेके आ रहे हैं, ये जर्नी है पूरे क्लाइंट की। और जब हमने ये सब करते हुए सॉफ्ट क्लोजिंग, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्शन से ही आपको आपकी क्लोजिंग की वो मिलती है, और हर ऑब्जेक्शन एक क्लोजिंग के साथ खत्म होना चाहिए आपका। अच्छा सर, ठीक है। चलिए, तो फिर मुझे ये बात करते करते तो मुझे सर, आप मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या रहने वाला है, किस तरीके से करेंगे आप 100%? मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है जहां से आपको समझ में आने लग जाता है कि यार ठीक है, इसको 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 दे के भेजना है आज। ठीक है, तो ये है सारी की सारी चीजें जो हमको पता होना चाहिए, मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है वेल्थ गैप। वेल्थ गैप इन द सेंस कि अभी वो मंथली कितने बना रहा है, वो कितने बनाना चाहता है साल के, मतलब ये मैं आपको अच्छे से बता दूं। ठीक है, वेल्थ वेल्थ गैप अवेयरनेस। ठीक है, वेल्थ गैप अवेयरनेस के अंदर सबसे पहले विवेक जी हमारी आती है कि मंथली गोल और ईयरली। मंथली गोल वो कितना लेके चलता है, उसको फिर हम लोग ईयरली से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब महीने का, अगर सपोज करिए किसी का मंथली गोल है कि आई वांट 1.5 रुपी इन रेंटल, पैसिव पैसिव इनकम। ठीक है, 18 लाख। हाँ, तो आप वो कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 18 लाख रुपीज, नहीं हो? बिल्कुल। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए, दिरहम्स में कितना एटीन हो? लैक्स 5,500 दिरहम का यस। रेंटल कहाँ से सकते हैं उसमें? प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऑफलाइन प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए? कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे बनाएगा? रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी भी पूछेगा तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी क्यों नहीं लेनी है? आपका दिमाग यहाँ ऐसे ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्विक कैलकुलेशन आपको करनी है आपके दिमाग में कि मंथली गोल इतना लेना चाहता है, तो इतने गैप तक पहुंचने के लिए जर्नी क्या रहने वाली है उसकी, कौन सी प्रॉपर्टी लेगा, ऑफलाइन लेगा। ये आपके दिमाग के अंदर सबसे पहले घूमना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज आपकी आती है, एक ये होती है हमारी, और क्या होता है? एक सेकंड होगा, सोच लीजिए, महीनों होगा। पहला आपका मंथली गोल हो जाता है, फिर उसको आपको मंथली को ईयरली डिवाइड करना होता है। हम्म ठीक है, पहला आपका हो जाता है मंथली गोल जिसको आप ईयरली डिवाइड करते हैं। सेकंड चीज आपकी आती है कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है और आपको कौन सी चीजें समझ में आती हैं उसके अलावा। करंट मार्केट सिनेरियो। करंट मार्केट सिनेरियो से विवेक जी ये चीज़ है कि आप इस समय दुबई के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना ये जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि वाई दुबई, वाई नॉट इंडिया। बिकॉज इंडिया सेफ है, इंडिया में भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो पैसा वो वहां लगाता है वो पैसा यहाँ पे भी लगा सकता है।
ठीक है। बट यहां से वो वेल्थ कितनी जल्दी लेके आ सकता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर वो 1-1.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लगे लेगा तो उसको 2 BHK मिल जाएगा। 2 BHK का 2 से 3% का रेंटल होगा मैक्सिमम, वो हाईएस्ट केस में 3% का रेंटल। दुबई में वही 8% 9% जाएगा अगर आप मेरे थ्रू लेते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा मुझे पता है कि सर कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। अदरवाइज कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे 7% का रेंटल तो मिलता ही है सर वहाँ। ठीक है। तो आपको ये करंट मार्केट में जो गैप्स हैं अभी ये आपको बताने होते हैं कि इंडियन मार्केट में और दुबई मार्केट में। ठीक है। ये आपको चीजें करनी है। और इसके बाद फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर आपको दुबई को इंट्रोड्यूस करना होता है स्लोली। तो ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। बस यही है। उसके बाद फिर आपका मार्केट, थोड़ा सा मार्केट के बारे में आपको बताना है, मार्केट इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करती है, फिर ट्रस्ट आपको बनाना है। दैट्स इट, यही है। सो बस दिस इज द थिंग विवेक जी आज का। आई थिंक इसको मैं खींचना चाहूँ तो फिर पता नहीं क्या क्या बोल दूंगा, ये बढ़ता ही जाएगा आगे। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, नहीं नहीं, मतलब मेरे दिमाग में जो जो आता जा रहा है मैं उसमें लिखता जा रहा हूँ, लेकिन इतनी सब चीजें बहुत हैं ये। इसके बाद का जो काम होता है ना, इसके बाद फिर आपको बस मीटिंग्स करके फिर आपको प्रोजेक्ट के ऊपर लेके आना है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है डीप डिस्कवरी क्वेश्चंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते करते आपको पता होना चाहिए गोल, बजट, साइकोलॉजी, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है। ठीक है। रिस्क एपेटाइट, हिडन ऑब्जेक्शंस क्या क्या आपको आने वाले हैं। फिर उसका गोल समझना है आपको, प्राइमरी गोल क्या है उसका, क्या करना चाहता है, कहाँ पे है इस समय, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करना, पैसिव पैसिव रेंटल इनकम कैसे होगी। सो दिस इज अबाउट एवरीथिंग। अब इसके अलावा आप मुझसे पूछना चाहते हैं कुछ किसी चीज के ऊपर, सो फील फ्री। यहाँ तक तो ठीक है, बस इसका एक पीडीएफ ज़रूर सेंड कर दीजिएगा हाँ हाँ, ताकि मैं बिल्कुल आपको कर दूंगा। इसको, है ना। हाँ। और और इसको मैं इस सेशन को ही ना ठीक है। आगे, इस सेशन को ही ना आप मेरे से कल भी कनेक्ट होइए, इस सेशन को मैं आगे भी कंटिन्यू करता हूँ वरना टाइम ना बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी। ओके। हाँ, इस सेशन को मैं आगे और ठीक है। करूंगा, ये आधा है अभी। इससे मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको बताया इसके बाद मैं आधा ही आपको और बताने वाला हूँ। 4-5 इसके अंदर ना ये जो ओके। हम मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुझे इसके अंदर 2-3 और ऐड करने हैं सो दैट आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। But आज के लिए इतना काफी रखते हैं, मतलब ओके। आपके लिए भी फ्लडेड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और कल का आपका कल सेम टाइम, अराउंड सेम टाइम करना चाहते हैं फिर कुछ दिन में करना चाहते हैं, बता दीजिए मुझे, बता दीजिएगा जिस समय करना चाहें। दिन में 12 से 1 या फिर 12 से 1 डन। सपोजिटली 12 से 1। 12 से 1 या 12:30 से 1:30 के बीच में हाँ कोई मतलब टाइम हो 12 सूटेबल तो, 12 12 आधा आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, उसमें कर सकते हैं हम लोग। है ना। हम्म। तो वो ट्राई करता हूँ, अगर आपको कितना टाइम पहले बता दूँ, अगर कोई शॉर्ट आप मुझे नोटिस पे बताऊँ तो। अब आप मुझे बता दीजिएगा, 11 बजे बता दीजिएगा, 10-11 बजे तक बता दीजिएगा आपका जो भी शेड्यूल होगा। ठीक है। ठीक है। चलिए। तो हम इसे करते हैं कल। और इसके हाँ। और कैंपेन वगैरह का आशुतोष जी कुछ अभी क्या देख मतलब अभी उसमें मैं क्या आपको विवेक जी यही चीज बोलूंगा, आपको मैं ड्राइव शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर सारे आपको टेम्पलेट्स मिल हम्म। जाएंगे। वो टेम्पलेट्स को आप लगाना स्टार्ट करिए। वो वाई टू इन्वेस्ट इन दुबई के अंदर है, वो उसको आप प्रमोट हम्म। करना स्टार्ट करिए यहाँ वहाँ। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है। हम्म। हम्म। सेकंड चीज, अभी जब आपका जो बना के मुझे देना है जो वो तो फेसबुक एड्स वाला रहेगा। ठीक है। तो हाँ जी। अभी फेसबुक एड स्टार्ट नहीं करते, अभी 15 एक दिन रुकते हैं, थोड़ा सा वहां पे भी माहौल थोड़ा सा ठीक सही है। होने देते हैं पहले। उसके बाद देखते हैं। ठीक है। अभी तो ठीक मुझे है, लगता नहीं अभी कि तो बिल्कुल। हाँ अभी नहीं करने की जरूरत नहीं, लेकिन हालांकि सेफ है वहां पे, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं हो रही है ऐसी कुछ। सब चीजें ओके। ठीक है वहां पे। ओके। बट थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी 10-15 दिन करते हैं, उसके बाद फिर ये मार्च मार्च एंड से स्टार्ट करते हैं कैंपेन, जब तक आपको भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो दैट आप लीड्स तो आपके पास आएंगी बट आप क्लाइंट से बात करने के लिए तब तक रेडी हो चुके हो, आपके दिमाग में चीजें हों। हाँ, वही बात है कि अभी अगर कैंपेन रन करते हैं इस टाइम पे रिकॉर्डिंग के बाद स्टॉप कर लीजिए। हाँ, एक सेकंड।